हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टनरशिप चैप्टर से क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं आर.एस. अग्रवाल की बुक से। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के हैं। एक्सरसाइज से मैंने 10 क्वेश्चंस को पिकअप किया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक दूसरा चैनल है एकेडमिक सीड नाम से। तो उस चैनल में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस और जितने भी आपके मेंस में पूछे गए टॉपिक्स हैं एसएससी सीजीएल में, उन सभी के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हैं आपके एकेडमिक सीड एक अलग चैनल में। उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो आप जाइए, उस चैनल में विजिट करिए और देखें कि कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। साथ ही साथ आपको ज्योमेट्री के क्वेश्चंस भी उसमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक प्रॉपर सीरीज बनाई है एनसीईआरटी 10th बोर्ड की, और वो सीबीएसई बोर्ड है आपका। 10th क्लास की मैथमेटिक्स की पूरी बुक और उनके एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस आपको उस चैनल में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने आर डी शर्मा के भी क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं उस चैनल में। तो पहले आप जाइए उस चैनल पर, और अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा वो वीडियोस, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेन किया है स्टेप बाय स्टेप इन चैप्टर्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को, जो कि पार्टनरशिप चैप्टर के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जो कि है हमारा, आनंद एंड दीपक started a business investing rupees 22,500 and rupees 35,000 respectively out of a total profit of rupees 13,800. दीपक्स शेयर इज। देखिए, यहां पर आपको 2 पर्सन गिवन है। फर्स्ट पर्सन है आपका आनंद एंड सेकंड पर्सन है दीपक। इन दोनों ने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, और उस स्टार्टिंग जो अमाउंट है, जो कैपिटल है उन दोनों का, वो कितना है? आनंद का है आपका 22,500 रुपीज, और आपका जो दीपक है उसका कैपिटल अमाउंट है 35,000 रुपीज। कैपिटल अमाउंट क्या होता है स्टूडेंट्स? द अमाउंट इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस। ठीक है, कैपिटल अमाउंट क्या होगा? अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस। तो आनंद 22,500 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, और दीपक इन्वेस्ट कर रहा है 35,000 रुपीज, और इन दोनों को टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है? 13,800 का। तो हम पार्टनरशिप चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने आपको कई बार कहा है, प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है, कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग तभी डेवलप होगी आपकी जब आप 4 चैप्टर्स को लर्न करोगे। फर्स्ट चैप्टर है आपका परसेंटेज, सेकंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, थर्ड आपका है एवरेज चैप्टर, और फोर्थ आपका जो है वो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर्स। ठीक है, इन 4 चैप्टर्स को आपको थॉरोली लर्न करना है और अंडरस्टैंड करना है उनके कॉन्सेप्ट्स को। यही कॉन्सेप्ट्स आपके वेरियस अदर चैप्टर्स में अप्लाई होंगे। तो यहाँ पर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का यूज करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे। तो आनंद जो है आपका, वो शेयर कर रहा है अमाउंट कितना? 22,500, और दीपक 35,500। इन दोनों अमाउंट्स का हम क्या निकालेंगे? रेशो निकालेंगे। ठीक है, रेशो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे इन टर्म्स को, फिर डिवाइड करेंगे। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड करेंगे इन टर्म्स को।
तो आपके पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 zeros। अब आपके पास रिमेनिंग अमाउंट है, ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 4 जा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 जा 25, रेशो 5 7 जा 35 एंड 0, तो यहाँ पर आ गया 70। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 9 जा 45, रेशो 5 1 जा 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 जा 20, सो 9:14 क्या आ गया, आनंद और दीपक का शेयर। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 13,800, तो आपको दीपक का शेयर निकालना है। ठीक है, तो दीपक का शेयर आप कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर दीपक का जो अमाउंट है शेयरिंग का वो है 14 रेशो, और टोटल जो इनका रेशो का अमाउंट है वो कितना है 14 + 9, 14 + 9 कितना होगा 23, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 23, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, प्रॉफिट के साथ, यानी कि टोटल प्रॉफिट के साथ, वो है आपका 13,800। क्लियर है, आपका 23 कैंसिल आउट हो जाएगा 138 से 6 पर, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 600। सो 14 मल्टीप्लाई विद 600 विल बी ₹8,400, और ये है आपका आंसर। तो दीपक का शेयर कितना है टोटल प्रॉफिट में, वो है 8,400 रुपीज। क्लियर है, ये है आपका दीपक का शेयर किसमें, प्रॉफिट में, ये ध्यान में रखना है आपको। और 14 जो आपका रेशो आया था, ये किसका रेशो है, ये है जो उसने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो है ये। ठीक है, इन्वेस्टेड अमाउंट का क्या है 14 रेशो है, और जो उसका प्रॉफिट का रेशो है वो कितना है ₹8,400। अब आप अगर सब्ट्रैक्ट करोगे 13,800 को किससे, 8,400 से, तो आपके पास क्या अमाउंट आएगा, आपके पास आएगा प्रॉफिट किसका, आनंद का, वो कितना होगा वो भी देख लेते हैं हम, 0045, तो 5,400 किसका प्रॉफिट का शेयर आ रहा है, आनंद का। क्लियर है, और इन दोनों वैल्यूज को अगर आप ऐड करोगे, इसको 8,400 को और 5,400 को, तो आपके पास क्या आएगा, टोटल प्रॉफिट आएगा, यानी कि 13,800 रुपीज आएगा आपके पास। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन है आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। आप जैसे जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करेंगे, तो आपके लिए क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, टिपिकल हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 3 पर्सन्स गिवन है, वो कौन कौन से, P, Q एंड R, एंड दे इन्वेस्टेड ₹45,000, 70,000 and 90,000 respectively to start a business. At the end of 2 years, they earned a profit of ₹1,64,000. What will be Q's share in the profit? तो यहाँ पर हमें 3 persons given है, फर्स्ट पर्सन है P, सेकेंड पर्सन है Q एंड द थर्ड पर्सन इज R। P इन्वेस्ट कर रहा है ₹45,000 and Q is investing ₹70,000. R is investing ₹90,000। क्लियर है, यह है इनका कैपिटल अमाउंट जो कि इन्होंने बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अब इन इन्वेस्टेड अमाउंट का हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। 3 zeros से आपके 3 zeros कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपका ये 5 से कैंसिल आउट होगा, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 6 7, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 8 जा 40, तो आपके पास वैल्यू आ गई 9:14:18। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये जो अमाउंट है ये 2 इयर्स के लिए क्या किया गया था, इन्वेस्ट किया गया था, तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। जो हमने कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है ये हमने 2 इयर्स के लिए इन्वेस्ट किया है। आप इसको चाहें तो मंथ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 इयर्स में कितने मंथ होंगे, 24 मंथ्स, तो हम इसको 24 भी लिख सकते हैं, ध्यान में रखेंगे आप। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12, 2 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 24। तो यहाँ पर हम जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है PQR के द्वारा 24 मंथ्स के लिए, वो कितना है, 9 मल्टीप्लाई विद 24, दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय P, and similarly Q invested the amount of ₹14 multiplied with 24, this is in the ratio value. Similarly R invested the amount of 18 multiplied with 24, that means they have invested the amount
फॉर 24 मंथ्स। अब यहाँ पर आपकी वैल्यूज कैंसिल आउट होगी। देखिए सबसे पहले तो 24 कॉमन है, तो हम इसको एज इट इज कैंसिल आउट कर लेंगे। अब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई, 9:14:18। ये है आपके पास PQR का रेशो जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 1,64,000। हमें क्या निकालना है, क्यू का प्रॉफिट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ क्यू। प्रॉफिट ऑफ क्यू विल बी इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 9 प्लस 14 कितना होगा, 23। 23 प्लस 18, 23 प्लस 18 कितना होगा स्टूडेंट्स, 23 प्लस 18 होगा आपका 41। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे टोटल प्रॉफिट के साथ, और वो कितना है 1,64,000। क्लियर है। अब आप कैंसिल आउट करेंगे इन वैल्यूज को। देखिए यहाँ पर 41 से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 164 किस पे, 4 पर। तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास यहाँ पर 4000। अब 4000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ, तो आपके पास रुपीज आ जाएगा 56,000। तो 56,000 रुपीज इज द प्रॉफिट ऑफ क्यू। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत सिंपल था। जस्ट हमको सबसे पहले क्या करना है, इन्वेस्टेड अमाउंट यानी कि जो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है 3% के द्वारा, उनका रेशो निकालना है। और आपको ये भी ध्यान में रखना है वो कितने ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट। यहाँ पर 2 ईयर्स गिवन है, इसलिए हमने ईयर्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, मंथ्स में। तो हमने 2 ईयर्स का बना दिया 24 मंथ्स। क्लियर है। तो जो हमारे पास शेयर की वैल्यू आई है उसमें से हमें क्यू का प्रॉफिट निकालना है। तो क्यू का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, क्यूज शेयर डिवाइडेड बाय द टोटल शेयर मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रॉफिट। ठीक है, आई रिपीट, क्यूज शेयर डिवाइडेड बाय टोटल शेयर विच इज 41 मल्टीप्लाई विद द टोटल प्रॉफिट। तो हमको इससे क्या मिलेगा, प्रॉफिट ऑफ क्यू मिलेगा जो कि है 56,000 रुपीज। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, सॉरी सेकंड क्वेश्चन, जिसका हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में है आपका, प्रकाश, सचिन एंड अनिल started a business jointly investing rupees 11 lakh, 16.5 lakh and 8.25 lakh respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years was 19.5 lakh. What will be 50% of Anil's share in the profit? यहाँ पर हमें 3 persons given है। फर्स्ट पर्सन है प्रकाश, सेकंड पर्सन है हमारे पास सचिन एंड थर्ड पर्सन है हमारे पास अनिल। ठीक है, ये तीनों पर्सन्स इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में और इनका कैपिटल अमाउंट है 11 लाख, किसका, प्रकाश का। ठीक है, 11 लाख इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रकाश। सचिन ने इन्वेस्ट किया है 16,50,000। ठीक है, 16.5 लाख का मीनिंग क्या है, 16,50,000। और अनिल ने इन्वेस्ट किया 8.25 लाख, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 8,25,000 रुपीज। क्लियर है। यहां पर हम जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे जीरो के साथ सबसे पहले। तो नेक्स्ट स्टेप में हमको ये देखना है कि ये अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट कितने टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं, 3 ईयर्स के लिए। ठीक है, तो 3 ईयर्स को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मंथ्स में। 12 मल्टीप्लाई विथ 3 कितना होता है, 36। तो ये 36 मंथ्स के लिए क्या कर रहे हैं, अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम तीनों के अमाउंट को, किसको, प्रकाश, सचिन और अनिल के जो शेयर हैं इनके अमाउंट को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई विथ 36 करेंगे, क्योंकि हम इस अमाउंट को 36 मंथ्स के लिए क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 36 कॉमन है, तो मैं डायरेक्टली 36 को क्या कर दूंगा, कैंसिल आउट कर दूंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में जो आपके पास वैल्यूज आई हैं इनको हम एज इट इज प्लेस कर देंगे। यहाँ पर देखिए 1100 रेशो 1650 रेशो 825, ये आपका 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 2 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 2 10 0, रेशो 5 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15 0, अगेन 5 1 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25। अगेन ये 5 से कैंसिल आउट हो सकता है,
5 2 ज़ा 10, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर आ गया 24, ठीक है, सॉरी 5 4 ज़ा 20, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कैलकुलेशन में, 5 4 ज़ा 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 ज़ा 20, अगेन 44 आ जाएगा, रेशो 5 7 ज़ा 35, 0, रेशो 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी फॉरवर्ड, 5 9 ज़ा 45, यहाँ पर आ गया आपके पास 29, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, 5 1 ज़ा 5, 6 7 8, सॉरी 3 होना था यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपको ध्यान में रखना है, 5 1 ज़ा 5, 3 कैरी फॉरवर्ड आया, 5 6 ज़ा 30, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 ज़ा 25, अगेन हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 सही, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 ज़ा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और यहाँ पर वैल्यूज आएगी आपके पास, सॉरी 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा ओके 3 आएगा यहाँ पर, नॉट 5, यहाँ पर 3 आएगा, 330 आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा आपके पास 330, ठीक है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 6 ज़ा नॉट 70, दिस विल बी 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 ज़ा 30, नाउ 11 4 ज़ा 44, रेशो 11 6 ज़ा 66 एंड 11 3 ज़ा 33, तो हमारे पास रेशो कितना आ गया, 4:6:3 आ गया, यह है किसका शेयर, जो कि कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है प्रकाश, सचिन और अनिल के द्वारा। प्रकाश ने इन्वेस्ट किया है 4 रेशो का, और सचिन ने इन्वेस्ट किया 6 रेशो, अनिल ने इन्वेस्ट किया 3 रेशो। हमें क्या निकालना है, व्हाट विल बी 50% ऑफ अनिल शेयर इन द प्रॉफिट, यानी कि 50% हमें क्या निकालना है, अनिल का शेयर निकालना है, किसमें, प्रॉफिट में। प्रॉफिट अमाउंट कितना है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन में 19.5 लाख, ये क्या है हमारे पास टोटल प्रॉफिट, तो हम कैसे निकालेंगे अनिल का शेयर, अनिल का 50% शेयर, यहाँ पे ध्यान में रखना है आपको, अनिल का हमको क्या निकालना है, 50% शेयर निकालना है, 50% कितना, 50/100, मल्टीप्लाई विद, अनिल का शेयर कितना है स्टूडेंट्स, 3 है, 3 रेशो, डिवाइड बाय टोटल रेशो कितना होगा 13, 6 रेशो 4 रेशो 3 को ऐड करेंगे हम तो 13 वैल्यू आएगी, और जो हमारे पास टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 19,50,000, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे, 13 को हम कैंसिल आउट करेंगे किसके साथ, 1950 के साथ, तो ये वैल्यू आएगी 13 1 ज़ा 13, यहाँ पर 6 कैरी फॉरवर्ड, 13 5 ज़ा 65, 00, यानी कि 1500 अमाउंट आ गया। आप 1500 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 15 के साथ, तो वैल्यू आएगी 2,25,000, ठीक है, 5 3 ज़ा क्या होता है 15, तो यहाँ पर हो जाएगा 150, 150 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 1500 के साथ, तो अमाउंट कितना आएगा 2,25,000 रुपीज, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.25 लाख रुपीज, ठीक है, यह है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आपको स्टेप्स को ध्यान में रखना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है स्टूडेंट्स, ठीक है, कैलकुलेशन में भी मिस्टेक नहीं करनी है जैसे मैं कर रहा था इस क्वेश्चन में, आपको हर एक स्टेप को अच्छे से सॉल्व करना है ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। देखिए जैसे जैसे हम फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, ठीक है, इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी नजर आ रही होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 पर्सन्स गिवन है, और देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, 3 पर्सन स्टार्टेड अ प्लेसमेंट बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ ₹3000, यानी कि यहाँ पर 3000 रुपीज क्या है हमारे पास, कैपिटल अमाउंट, जो कि 3 पर्सन ने क्या किया, इन्वेस्ट किया है, यानी कि ए बी एंड सी 3 पर्सन है, इन तीनों पर्सन ने टोटल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया है बिजनेस में वो कितना है 3000 रुपीज। बी इन्वेस्ट ₹600 लेस देन ए एंड सी इन्वेस्ट ₹300 लेस देन बी। व्हाट इज बी शेयर इन दी प्रॉफिट ऑफ ₹886, ठीक है, यहाँ पर 3 पर्सन गिवन है आपको, और इन तीनों पर्सन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन पर्सन को देखेंगे,
कॉमन पर्सन कौन है यहाँ पर? बी। देखिए बी आपका 2 टाइम्स आ रहा है। देखिए मैं तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करता हूँ, आप चाहे तो कोई दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो ये है कि जब कभी भी आपको 3 पर्सन गिवन हो और इन उन तीनों पर्सन में आपको गिवन हो कि मान लीजिए एक पर्सन इन्वेस्ट किया है ज्यादा अमाउंट, दूसरे पर्सन ने कम किया है, थर्ड पर्सन जो है उससे भी वो उसका अमाउंट जो है वो सेकंड पर्सन से कम है, तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि कॉमन पर्सन कौन है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बी 2 टाइम्स आ रहा है। एक तो बी स्टार्टिंग में आ रहा है जब बी इन्वेस्ट कर रहा है 600 रुपीज लेस देन ए, और सेकंड स्टेटमेंट को आप रीड करेंगे सी इन्वेस्ट रुपीज 300 लेस देन बी, यानी कि बी आपका टू टाइम्स पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, बी आपका 2 टाइम्स आ रहा है क्वेश्चन में, तो हम बी को क्या ले लेंगे? कॉमन पर्सन। और कॉमन पर्सन को हम हमेशा स्टार्टिंग में यूज करते हैं, यानी कि बी का जो अमाउंट है वो कितना रुपीज है? 6 रुपीज है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे यहां से, बी इन्वेस्ट रुपीज 600 लेस देन ए, यानी कि ए का अमाउंट कितना हो जाएगा? ए का अमाउंट हो जाएगा बी प्लस 600, यानी कि x प्लस 600। क्यों? क्योंकि बी इन्वेस्ट कर रहा है 600 रुपीज कम, किससे? ए से, यानी कि ए का अमाउंट कितना होगा? 600 रुपीज मोर देन बी। क्लियर है? अब सी जो है आपका पर्सन, वो इन्वेस्ट कर रहा है 300 लेस देन बी। दैट मीन्स बी का अमाउंट अगर x है तो 300 रुपीज लेस क्या करेगा? सी इन्वेस्ट करेगा, तो वैल्यू बन जाएगी x माइनस 300। क्लियर है यहां तक? बी का अमाउंट है x रुपीज, ए का अमाउंट हो जाएगा x प्लस 600, क्योंकि ए जो है वो 600 रुपीज क्या कर रहा है? ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, किससे? बी से। और जो सी का अमाउंट इन्वेस्टेड है वो कितना है? बी से 300 रुपीज लेस है, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी x माइनस 300। क्लियर है यहाँ तक? और इन तीनों का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है, यानी कि टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट बाय ए बी एंड सी, वो कितना है? ₹3000। क्लियर है यहां तक? यानी कि आपके पास ए का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस बी का इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस जो आपके पास सी का इन्वेस्टेड अमाउंट है, वो किसके इक्वल है? 3000 रुपीज के इक्वल। क्लियर है? क्योंकि ये आपके पास 3000 रुपीज क्या है? कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय दी 3 पर्संस, और वो 3 पर्संस कौन है? ए बी एंड सी। यानी कि अगर ए ने इन्वेस्ट किया है x प्लस 600 और बी ने इन्वेस्ट किया है x रुपीज, सी ने इन्वेस्ट किया है x माइनस 300, तो इन तीनों का अमाउंट किसके इक्वल हो जाएगा? 3000 रुपीज के इक्वल। अब कैलकुलेशन बहुत ही इजी है, आप x को ऐड करेंगे सबसे पहले, तो वैल्यू आ जाएगी 3x। 600 माइनस 300 कितना हो जाएगा? प्लस 300 इक्वल टू आ जाएगा 3000 रुपीज। क्लियर है? अब 3x विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 2700, और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2700 डिवाइड बाय 3, यानी कि 3 9 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 900 रुपीज। यानी कि b ने इन्वेस्ट किया है 900 रुपीज, तो a कितना इन्वेस्ट करेगा? 900 प्लस 600 कितना होगा? 1500। क्लियर है? मैं 1500 को यहाँ पर लिख लेता हूँ स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर होगा आपका x। ठीक है, तो x प्लस 600 मीन्स 900 प्लस 600 कितना होगा? 1500। ये आपने आपके a ने इन्वेस्ट किया है, और 900 माइनस 300 कितना होता है? 600, यानी कि c ने इन्वेस्ट किया है 600 रुपीज को। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज बी शेयर, यानी कि बी का आपको बताना है शेयर, किसका? प्रॉफिट का। प्रॉफिट का शेयर बताना है आपको बी का, और टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना? 886 रुपीज। तो आप कैसे निकालेंगे? बी का शेयर है आपके पास 900 रुपीज का, यानी कि 900 रुपीज क्या किए हैं? बी ने इन्वेस्ट किए हैं, और टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट कितना है? 3000 रुपीज। ठीक है, ये हमको गिवन है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 3000 रुपीज है, बी ने इन्वेस्ट किए हैं 900 रुपीज, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 886 का। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 886 के साथ,
00 से 00 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 30। अब डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करेंगे 886 को 3 के साथ, वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2658 और ये यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा आपका। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, बी का जो प्रॉफिट है वो कितना रुपीस है, 265.8 रुपीस। ठीक है, ये है आपका आंसर। सो बीज प्रॉफिट इज 265.8 रुपीस। ये था आपका क्वेश्चन जिसका आंसर आ गया है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से रीड करेंगे कि स्टार्टिंग में ही आपको कैपिटल अमाउंट गिवन है 3000 रुपीज, इसको आपको प्रॉफिट नहीं मान लेना है। 3000 rupees is the invested amount, total invested amount by the three persons A, B and C, and the total profit given to you is rupees 886, which is at the last of this question। देखिए एंडिंग जो आपके पास लाइन है इसमें गिवन है आपको 886 का प्रॉफिट। आपको सिंपली क्या निकालना था, बी का प्रॉफिट का शेयर, वो हमने निकाल लिया है। अब हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। Reena invests rupees 35,000 for 8 months and Shalu invests rupees 42,000 for 10 months. Out of a profit of rupees 31,570, Reena's share is। यानी कि आपको क्या निकालना है, रीना का शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पर रीना और रेशो का साइन यूज करेंगे। सेकंड में लिखेंगे आप पार्ट में शालू। रीना का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो कितना है, 35,000 रुपीज। रेशो शालू का जो अमाउंट है इन्वेस्टेड वो है 42,000 रुपीज। रीना इन्वेस्ट कर रही है 8 मंथ्स के लिए इस अमाउंट को, 35,000 को, और शालू 42,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर रही है 10 मंथ्स के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, सबसे पहले जीरो से आप जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे। अब डायरेक्टली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना है वैल्यूज को, आपको मल्टीप्लाई करना होगा पहले किसको, रीनास के शेयर को, यानी कि 35 मल्टीप्लाई विद 8 विच विल बी 280। रेशो 42 मल्टीप्लाई विद 10 विल बी 420। अब यहाँ पर आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, 28 को आप कैंसिल आउट करेंगे इसके साथ, 7 4 28, 7 6 42, यहाँ पर आ गई वैल्यू 4:6। अगेन 2 2 4, रेशो 2 3 6। तो 2:3 क्या है आपके पास, कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रीना एंड शालू। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, रीना का शेयर निकालना है। तो रीना का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे हम, रीना का प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, रीनाज शेयर विच इज 2 रेशो डिवाइडेड बाय 5। 2 + 3 कितना होगा 5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ टोटल प्रॉफिट के साथ 31,570 के साथ। 5 से हम कैंसिल आउट करेंगे, 5 6 30, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15, 5 1 5, 6 7 यानी कि 2, 5 4 20। सो 6314 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, वैल्यू आएगी आपके पास 12,628 रुपीज। सो दिस इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रीना। ठीक है, यह है रीना का शेयर जिसमें प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट कितना है 31,570 रुपीज। इसमें से में रीना का शेयर कितना है 12,628 का। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शंकर स्टार्टेड अ बिजनेस with an investment of rupees 1,20,000. After 3 months, Aniket joined him with an investment of rupees 1,90,000. They earned a profit of rupees 17,50,000 after 1 year. What is Aniket's share in the profit? ये आपका बैंक पीओ में पूछा गया 2008 में, और जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चंस भी करवाए हैं इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपके आप देखेंगे अगर RS अग्रवाल की बुक में, तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सारे तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं, और ये सभी क्वेश्चंस कहाँ के हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 पर्सन हैं हमारे पास। फर्स्ट पर्सन कौन है, शंकर, और सेकंड पर्सन कौन है, अनिकेत। ठीक है, शंकर जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है अमाउंट कितने का, 1,20,000 रुपीज का। ठीक है,
और आफ्टर 3 मंथ्स किसने ज्वाइन किया? अनिकेत ने ज्वाइन किया है, और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है? 1,90,000। क्लियर है? और इन दोनों ने प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर 1 ईयर, यानी कि 1 साल बाद इनका प्रॉफिट कितना है? 17,50,000। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप। शंकर ने स्टार्ट किया है बिजनेस को, यानी कि ये जो इन्वेस्ट करेगा अमाउंट 1,20,000 रुपीज का, ये करेगा 12 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को। शंकर ने क्या किया? बिजनेस को स्टार्ट किया है, तो ये लास्ट तक क्या करेगा? इस बिजनेस को चला कर रखेगा। और वो लास्ट पॉइंट कौन सा है? लास्ट पॉइंट है 1 ईयर, यानी कि 12 मंथ्स का। ठीक है? 1 ईयर के बाद जो इनके पास प्रॉफिट आया है वो है 17,50,000 का, यानी कि 12 मंथ्स के बाद प्रॉफिट है इनका 17,50,000 रुपीज का। और शंकर ने स्टार्ट किया था बिजनेस को, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक क्या करेगा? इस अमाउंट को इन्वेस्ट करेगा, यानी कि 12 मंथ्स के लिए शंकर इन्वेस्ट कर रहा है 1,20,000 रुपीज को। और अब आते हैं अनिकेत के ऊपर। अनिकेत ने ज्वाइन किया है 3 मंथ्स के बाद, क्योंकि स्टेटमेंट आपको कह रही है, सेकंड स्टेटमेंट आपको कह रही है क्वेश्चन की, आफ्टर 3 मंथ्स। दैट मींस 12 मंथ्स में अगर हम 3 मंथ्स को क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 12 माइनस 3 हम अगर करेंगे तो कितने मंथ्स आएंगे? 9 मंथ्स। यानी कि अनिकेत जो है वो 9 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट कर रहा है कितना अमाउंट? 1,90,000 रुपीज। सो अनिकेत इज इन्वेस्टिंग 1,90,000 रुपीज फॉर 9 मंथ्स। क्लियर है? And after that they are getting a profit of rupees 17,50,000 after 1 year. क्लियर है? सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और रेशो में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 3 जीरोस से 3 जीरोस को कैंसिल आउट करेंगे आप। 1 आपका 0 है, इसको भी आप 0 से कैंसिल आउट करेंगे। 12 मल्टीप्लाई विद 12 होता है 144। ठीक है? रेशो 19 मल्टीप्लाई विद 9, 19 मल्टीप्लाई विद 9 इज 171। क्लियर है यहां तक? अब हमको क्या निकालना है? अनिकेत का शेयर, यानी कि अनिकेत का प्रॉफिट। अनिकेत का प्रॉफिट का क्या निकालना है हमको? शेयर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अनिकेत का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है 171 डिवाइडेड बाय द टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट, दैट मींस 144 प्लस 171 विच इज 315। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, टोटल प्रॉफिट के साथ, वो है 17,50,000। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे इन वैल्यूज को। कैसे? देखिए, 5 6 30, 1 कैरी फॉरवर्ड, 5 3 15। यहाँ पर हम कैंसिल आउट करेंगे इसको, वैल्यू को। 5 3 15, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25, 1 2 3 एंड 4। ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में आप 7 9 63, 7 5 35 और 4 जीरोस आ जाएगी। ठीक है? अब लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है? 9 से कैंसिल आउट करना है 171 को, यानी कि 9 1 9, 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 9 81। सो 19 मल्टीप्लाई विद 5 विच इज 95। 19 मल्टीप्लाई विद 5 इज 95। सो 95, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी? 9,50,000 रुपीज। ठीक है? 9,50,000 रुपीज क्या है? अनिकेत का प्रॉफिट है टोटल प्रॉफिट में से। में टोटल प्रॉफिट 17,50,000 रुपीज है। इसमें से में अनिकेत का जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना है? 9,50,000 रुपीज का। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगा 9,50,000 के अलावा, वो किसका प्रॉफिट का शेयर है? शंकर का। वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका आंसर 9,50,000 इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुण स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 38,000। After 5 months, Bakul joined him with a capital of rupees 55,000. At the end of the year, the total profit was rupees 22,000. What is the approximate difference between the shares of profits of Arun and Bakul? यहाँ पर स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे। अप्रोक्सीमेट डिफरेंस पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में। ठीक है? आपसे क्या पूछा गया? अप्रोक्सीमेट डिफरेंस किसका? शेयर्स का।
और शेयर्स भी किसके, प्रॉफिट के, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अरुण एंड बाकुल, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले अरुण, अरुण इन्वेस्ट कर रहा है 38,000 रुपीज, ठीक है, और बाकुल जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है कितना अमाउंट, 55,000 रुपीज। क्लियर है। अरुण कर रहा है स्टार्ट बिजनेस को, और इन्वेस्टेड अमाउंट कितने के लिए है, 1 ईयर के लिए है। देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट मीन्स आफ्टर 12 मंथ्स उनका प्रॉफिट जो है वो कितना है, 22,000 रुपीज का है। यानी कि अरुण स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को 38,000 रुपीज के लिए, और ये स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक यानी कि 12 मंथ्स के लिए क्या कर रहा है, इस अमाउंट को इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे 38,000 मल्टीप्लाई विद 12। अब स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे। आफ्टर 5 मंथ्स बाकुल ज्वाइंड हिम, दैट मीन्स 12 माइनस 5, 12 माइनस 5 कितना होता है, 7। तो 7 मंथ्स के लिए बाकुल ने क्या किया, 55,000 रुपीज के अमाउंट को इन्वेस्ट किया बिजनेस में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 55,000 मल्टीप्लाई विद 7। अब इन दोनों वैल्यूज का हम क्या निकालेंगे, रेशो निकालेंगे। 3 जीरो से 3 जीरो आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 38 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 12 के साथ, वैल्यू आएगी 456, ठीक है। रेशो 55 मल्टीप्लाई विद 7 विल बी 385। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको निकालना है अप्रोक्सीमेट डिफरेंस किसका, प्रॉफिट के बीच में। तो प्रॉफिट को हम कैसे निकालते हैं, देखिए अरुण का जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है 456 डिवाइडेड बाय टोटल इनका शेयर कितना बन जाएगा, 456 प्लस 385, और वो वैल्यू होगी 841, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट कितना है, 22,000, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस। तो ये हो गया अरुण का प्रॉफिट, ठीक है, ये क्या है, अरुण का प्रॉफिट, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके साथ बाकुल के प्रॉफिट के साथ। तो बाकुल का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 385 को डिवाइड करके 841 के साथ, और मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल प्रॉफिट को, वो जो कि है आपका 22,000 रुपीज, ठीक है। अब इन वैल्यूज में आप देखिए कॉमन वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 22,000 रुपीज, और डिनोमिनेटर में वैल्यू कॉमन आ रही है 841। अब ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या वैल्यूज बच गई, 456 माइनस 385 बच गई, ठीक है। 456 माइनस 385 आप करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 22,000 डिवाइड बाई 841 मल्टीप्लाई विद हाउ मच, 71, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 71 आएगी। 6 माइनस 5 कितना होता है, 1। 15 माइनस 8 कितना होता है, 7। जब आप इन दोनों वैल्यूज को क्या करोगे, कैंसिल आउट करोगे, तीनों वैल्यूज को कैंसिल आउट करोगे, तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 1846। मेरे पास ये वैल्यू आई है, और आपके पास अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आना चाहिए, बुक में आपको कितना दिया है, 1857 दिया, ठीक है। तो 1857 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। या आप खुद ट्राई कर सकते हैं कैलकुलेशन को। आपका एग्जैक्ट आंसर क्या है, जो बुक में दिया गया है वो है 1857। ये आपका आंसर आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो मेरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन करने पर कितनी आई थी, 1846 आई थी, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन बुक में आंसर गिवन है 1857, ठीक है। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। ये आप खुद से कैलकुलेशन कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद ए सम ऑफ रुपीज 60,000. Jatin joined him 8 months later with a sum of rupees 35,000. What respective ratio will the two share the profit after 2 years? यानी कि 2 persons आपको गिवन है। फर्स्ट पर्सन कौन है, गौतम, एंड सेकंड पर्सन कौन है, जतिन, ठीक है। गौतम ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 60,000 रुपीज का एक बिजनेस में, ठीक है। और ये इन्वेस्टेड अमाउंट कितने मंथ्स के लिए है, 24 मंथ्स के लिए, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 2 इयर्स का टाइम पीरियड गिवन है आपको। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एट व्हाट रिस्पेक्टिव रेशो विल द टू शेयर द प्रॉफिट आफ्टर 2 इयर्स, यानी कि 2 इयर्स के बाद इनके प्रॉफिट का रेशो कितना होगा। तो 2 इयर्स मीन्स 24 मंथ्स, ठीक है। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, 2 ईयर में कितने मंथ्स होंगे, 24 मंथ्स।
सिमिलरली जतिन ने इन्वेस्ट किया अमाउंट 35,000 रुपीज का, ठीक है। 35,000 रुपीज का इन्वेस्ट किया है अमाउंट किसने, जतिन ने, और ये कर रहा है इन्वेस्ट अमाउंट आफ्टर 8 मंथ्स, ठीक है। जतिन ने ज्वाइन कब किया, आफ्टर 8 मंथ्स, यानी कि 8 मंथ्स पहले गौतम ने स्टार्ट कर दिया था बिजनेस को, और जतिन क्या कर रहा है 8 मंथ्स बाद ज्वाइन कर रहा है किसको, गौतम को। यानी कि 24 मंथ्स को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 18 के साथ, तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, आपके पास वैल्यू आएगी स्टूडेंट 16, ठीक है। यानी कि जो आपके पास जतिन है पर्सन, ये 16 मंथ्स के लिए क्या कर रहा है, 35,000 रुपीज को इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। आई रिपीट, 24 मंथ्स जो है आपके पास, ये क्या है, 2 इयर्स का टाइम पीरियड है, जो कि मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। और गौतम ने स्टार्ट किया था बिजनेस, तो गौतम स्टार्टिंग पॉइंट से लेके एंडिंग पॉइंट तक क्या कर रहा है, बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है और एंड भी कर रहा है। यानी कि 60,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो गौतम ने इन्वेस्ट किया स्टार्टिंग में, और ये 24 मंथ्स तक इस अमाउंट को क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में। लेकिन जतिन ने ज्वाइन किया गौतम को 8 मंथ्स के बाद, यानी कि 24 मंथ्स में जब आप 8 मंथ्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 16 मंथ्स का टाइम पीरियड बच जाएगा। तो 35,000 रुपीज जो है आपके 16 मंथ्स के लिए क्या किए गए, इन्वेस्ट किए गए जतिन के द्वारा। अब हमको क्या निकालना है, इनका रेशो। तो आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जीरोस को आप जीरोस के साथ कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 60 के साथ, तो वैल्यू आएगी आपके पास 1440। बीच में आपको रेशो का साइन भी यूज करना है। नेक्स्ट स्टेप में आप मल्टीप्लाई करेंगे 35 को 16 के साथ, तो वैल्यू आएगी आपके पास 560। यहाँ पर आप जीरो से जीरो को कैंसिल आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप कैंसिल आउट करेंगे इन वैल्यूज को, तो आपके पास आएगा 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 6 ज़ा 24, अगेन 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4 ज़ा 16, ठीक है। अब आप इसको 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, रेशो 2 7 ज़ा 14, तो 18:7 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपको प्रॉफिट की वैल्यू गिवन नहीं थी, ठीक है, प्रॉफिट की वैल्यू आपको गिवन नहीं है। आपको जस्ट क्या निकालना है कि इन दोनों का शेयर किसका, प्रॉफिट का, आफ्टर 2 इयर्स, तो वो क्या होगा, 18:7 होगा। क्लियर है, यह आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको 3 पर्सन्स गिवन है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन है दिलीप, राम एंड अवतार, ठीक है। ये आपके पास 3 पर्सन्स हैं। दे स्टार्टेड अ शॉप बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 2700, 8100 and 7200 respectively. At the end of 1 year, the profit earned was distributed. If Ram's share was rupees 3600, what was their total profit? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको टोटल प्रॉफिट गिवन नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ राम का प्रॉफिट गिवन है। ये राम्स जो आपके पास शेयर है, ये क्या है, ये प्रॉफिट है किसका, राम का। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जो इन्वेस्टेड अमाउंट है दिलीप, राम और अवतार के द्वारा, वो आपको स्टार्टिंग में गिवन है, ठीक है। मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए, दिलीप है आपके पास एक पर्सन, राम है सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन है आपके पास अवतार। दिलीप ने इन्वेस्ट किया है रुपीज 2700, राम इन्वेस्ट कर रहा है 8100, और जो आपके पास थर्ड पर्सन है अवतार, इसने इन्वेस्ट किया है 7200 रुपीज, ठीक है। और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं अमाउंट की कब तक के लिए, 1 ईयर के लिए, दैट मीन्स 12 मंथ्स के लिए। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 2700 को 12 के साथ, 8100 को किसके साथ, 12 के साथ, और 7200 को किसके साथ, 12 के साथ। यानी कि जो आपके पास इन्वेस्टेड अमाउंट है इन तीनों पर्सन का, वो 1 ईयर के लिए यानी कि 12 मंथ्स के लिए है। तो इसलिए मैंने इन तीनों के इन्वेस्टेड अमाउंट को किसके साथ मल्टीप्लाई किया है, 12 के साथ। यहाँ पर हम 12 को सबसे पहले कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि ये कॉमन वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हम जीरो को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, 27, 81 और 72 को कैंसिल आउट। ये कैंसिल आउट होंगे आपके 9 के टेबल से। 9 3 जा कितना होता है, 27, 9 9 जा होता है 81,
और 9 8 कितना होता है 72। यानी कि इन तीनों के इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो कितना आ गया 3:9:8 आ गया। और राम का शेयर आपको गिवन है 3600 रुपीज। आपको क्या निकालना है टोटल प्रॉफिट। राम के पास जो इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो है वो कितना है 9 रेशो है और आपको निकालना क्या है टोटल प्रॉफिट। तो इन तीनों का टोटल शेयर कितना हो जाएगा 9 + 3 + 8। ये है आपके पास टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का शेयर का रेशो। ठीक है 9 + 3 + 8 क्या है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का शेयर का रेशो है। तो इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करेंगे 9 + 3 कितना होता है 12, 12 + 8 कितना होता है 20। तो 9 / 20 क्या है आपके पास 9 है आपके पास राम का शेयर इन्वेस्टेड अमाउंट। ठीक है और 20 क्या है आपके पास टोटल शेयर किसका दिलीप राम और अवतार का। क्लियर है यहां तक। राम का प्रॉफिट आपको गिवन है 3600। तो 9 जो रेशो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 3600 के। और जो 20 रेशो है आपके पास ये किसका है टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो है। और आपको निकालना क्या है टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। अब सिंपली आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इन वैल्यूज को। ठीक है राम का जो इन्वेस्टेड अमाउंट का शेयर है वो किसके इक्वल होगा राम के प्रॉफिट के इक्वल। और जो 20 रेशो है आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट का रेशो वो किसके इक्वल होगा टोटल प्रॉफिट के इक्वल। और टोटल प्रॉफिट को हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो मैंने इसको क्या सपोज कर लिया एक्स सपोज कर लिया है। ठीक है टोटल प्रॉफिट क्या है आपके पास एक्स है। और इस एक्स की वैल्यू को आप फाइंड आउट करेंगे कैसे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। एक्स आपका चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर इक्वल टू आ जाएगा 3600 मल्टीप्लाई विद 20 डिवाइड बाय 9। 9 4 कितना होता है 36। तो यहाँ पर आ जाएगा 400। सो x विल बी इक्वल टू रुपीज 4 2 कितना होता है 8। तो वैल्यू आ जाएगी 8000 रुपीज। सो 8000 रुपीज इज द टोटल प्रॉफिट अर्नड बाय दिलीप राम एंड अवतार। ठीक है 8000 रुपीज क्या है टोटल प्रॉफिट है। और वो टोटल प्रॉफिट इन्होंने 1 ईयर के बाद क्या किया अर्न किया है। किसने दिलीप राम और अवतार। ये था आपका इस क्वेश्चन का आंसर। अब आइए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको देने जा रहा हूं होमवर्क। ठीक है लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क है जिसका आंसर आप मुझे क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। यहाँ पर 3 पर्सन्स गिवन है आपको ए बी एंड सी। आपको ध्यान से रीड आउट करना है क्वेश्चन को। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आफ्टर 6 मंथ्स सी ने क्या किया है बिजनेस को ज्वाइन किया है। ठीक है ए और बी क्या कर रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को। ए एंड बी स्टार्टेड दी बिजनेस। ठीक है वाइल सी ज्वाइन देम आफ्टर 6 मंथ्स। ये आपको ध्यान में रखना है स्टेटमेंट को। और बी का शेयर जो है वो आपको फाइंड आउट करना है। टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है कितना 25,000 रुपीज। और जो टाइम पीरियड है वो गिवन है आपको 2 ईयर्स का। यानी कि आफ्टर 24 मंथ्स आपको बताना है आफ्टर 24 मंथ्स बी का शेयर कितना होगा टोटल प्रॉफिट 25,000 में से में। यानी कि आपको 24 मंथ्स का टाइम पीरियड गिवन है। ठीक है इस टाइम पीरियड में आपको क्या निकालना है बी का प्रॉफिट निकालना है। और प्रॉफिट का क्या निकालना है शेयर निकालना है। ठीक है टोटल प्रॉफिट आपको गिवन है 25,000 रुपीज का। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर आपको मेरी ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है आर एस अग्रवाल की और जो मैं क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स बेस्ड आपके लिए लेकर आता हूँ ये पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। साथ ही साथ कमेंट करके मुझे बताएं और मुझे फीडबैक दें कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कोई अगर प्रॉब्लम है मेरे समझाने में मैं फास्ट बोलता हूँ या बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को बहुत जल्दी सीखने की प्रैक्टिस है या फिर वो जानता है इन कॉन्सेप्ट्स को तो वो मेरी वीडियो को 1.25x में देख सकता है या फिर 1.5x में देख सकता है।
और मेरे सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि मेरे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज करें, खुद से ट्राई करें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखें मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ इन क्वेश्चंस को। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।